चलिए, लेक्चर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमने होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर, या ये कहें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो कॉल और पुट में आपको क्लियरिटी हो गई होगी। कॉल पुट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट? पुट का क्या मीनिंग निकालते हैं आप सभी लोग? कुछ तो मीनिंग निकालते होंगे ना। पुट का मतलब कुछ बच्चे बोल रहे बियरिश, ये कहां से मतलब बता दिया मैंने। पुट का मतलब आपने कुछ बेचना है, कॉल का मतलब कुछ खरीदना है ना। तो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कुछ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे थे। पुट मतलब कुछ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, कॉल मतलब कुछ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे थे। तो सो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि सर, जब कभी भी आप होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो होल्डर इज ए बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ईदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। नाउ अब अगर हम आगे बढ़े, होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने थ्योरी में डेफिनेशन मेंशन की है मैंने। ऑप्शन सेलर और राइटर, इट रिसीव द प्रीमियम एट द इंटेंशन टू ऑप्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बियर द रिस्क। मतलब जो राइटर होता है उसको केवल एक ही चीज का प्रॉफिट होने वाला है, और वो प्रॉफिट कौन सा है? उसको केवल प्रीमियम है, प्रीमियम के अलावा उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, केवल उसको प्रीमियम ही मिलने वाली है। तो मैं आपसे आज एक स्ट्रेटजी पूछता हूं, अगर आप बहुत टेक्निकली सोच सकते हैं तो इस बात का आंसर दे पाएंगे। मतलब टेक्निकली आपको सोचते आना चाहिए, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें, तो सर जब हमने बात करी कि जो राइटर है वो क्या रिसीव करेगा, प्रीमियम को रिसीव करेगा। तो मुझे बताइए, जैसे मान के चलिए आप हैं राइटर। राइटर मीनिंग सर हमने बोला सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कल के लेक्चर में हमने बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आज अलग सिनेरियो इसलिए लिया है कि आप कल से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आपको लगता है मार्केट बियरिश है, एज ए राइटर क्या करना पसंद करोगे? बस इस बात का आंसर दे दो। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती है और इसलिए वो कंफ्यूज होते रहते हैं। बियरिश मतलब मार्केट में नीचे जाने की संभावना है। आप कॉल के राइटर बनोगे या पुट के राइटर बनोगे, बस ये सोचना है। चलो पोल करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि बहुत सारी जनता है, कोई कुछ लिख रही है, तो एक ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाना चाहिए। राइटर हम बियरिश मार्केट में पुट करेंगे, दूसरी चॉइस कॉल करेंगे। इंटरनेट स्लो है बहुत, लॉन्च कर दिया है आंसर। चलिए आंसर दीजिए। 56 स्टूडेंट है राइट नाउ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ आधे आधे परसेंट लोग मतलब रेशो एक तरफा तो नहीं जाएगा बिल्कुल। नेट ऑन नेट जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। 43। सोच के देना आंसर, बियरिश मार्केट बोला है। बाकी 19 लोग क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है शाम को, एंड में प्रसाद मिलेगा ऐसा, बाकी कुछ तो आंसर ही नहीं देते हैं। 78% पार्टिसिपेट ओनली, मतलब 22% लोग क्या सोचते हैं क्या? पोल दिखता नहीं है क्या? हम्म, बाकी किस तरफ है?
चलो 1 मिनट का समय दिए सोचने के लिए। और 50-50% आप देखिए, 24 स्टूडेंट को लगता है कि पुट करना चाहिए और 24 स्टूडेंट को लगता है कॉल करना चाहिए। मतलब ये तो बड़ी गड़बड़ सिचुएशन है क्लास में। हम्म। तो अब इस बात के लिए तो बहुत कुछ समझाना पड़ जाएगा मुझे। अभी भी 49-49 चल रहा है। एक तरह 25 स्टूडेंट ने पुट बोला है और 24 स्टूडेंट ने कॉल बोला है, और 5 स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। मतलब इतना टेक्निकल पॉइंट है ये, और है वाकई टेक्निकल है। अब हम समझाएंगे आपको। हमने पोल करा है और आप लोगों को भी रिजल्ट दिख जाएगा कि दिख रहा है ना। 51% एंड 49% पुट और कॉल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा चैट बॉक्स में लिखना, स्कोर दिख रहा है नहीं? कहीं सर मन से तो नहीं बोल रहे हैं? दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, तो अब इसको स्टॉप करते हैं। अब असली कहानी समझानी पड़ेगी, तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और मैंने बोला थोड़ा सा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो आज के लिए थोड़ा सा आप लोग, है ना, वैसे फुल रहता है। और आज तो इन्वर्टर भी, क्योंकि दिन भर से पानी गिर रहा है, चंडीगढ़ में बहुत बारिश हो रही है ना जी। सो चलिए, अब हमने बात करी सर बियरिश। यहां हम लिख देते हैं होल्डर, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे हम बात कर रहे हैं राइटर की। मान के चलो एक स्ट्राइक प्राइस है, अब मार्केट आपको लगता है, एज ए मार्केट आपको लगता है डाउन जाने वाला है ना, ये हमने डाउन का निशान बना दिया। ठीक है, ठीक है सर, मार्केट डाउन जाने वाले की इसकी संभावना है, नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट गिरेगा। मतलब अगर 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट 100 से नीचे जाने वाला है, 90 जा सकता है। तो अगर जो होल्डर है वो पुट कर लेगा, तो उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा होल्डर को? आप कॉमन सेंस से सोचिए कि एक होल्डर है, वो 100 रुपए पे बेचने की बात करता है, मार्केट में उसको पता है कि 90 जाने वाला, तो होल्डर यहाँ पे क्या कर लेगा? प्रॉफिट कमा लेगा, 10 का कमा लेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई सब? होल्डर, अगर होल्डर होल्डर प्रॉफिट कमा लेगा अगर वो पुट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है राइटर को नुकसान हो जाएगा। तो राइटर इस प्रकार की, जब मार्केट गिरता है तो उसको मालूम है मार्केट गिरने वाला है, तो वो हमेशा कॉल का राइटर बन जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है प्राइस तो बढ़ना ही नहीं है। जब प्राइस बढ़ना ही नहीं है तो होल्डर आने ही नहीं वाला, होल्डर को कुछ पे ही नहीं करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसको क्या मिल जाएगा? प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो राइटर हमेशा होल्डर का उल्टा करता है। आप सोचिए, गोल्ड है आपके पास, आपको पता है कि गोल्ड की प्राइस डाउन जाने वाली है, तो आप अगर मान के चलो, आप गोल्ड की प्राइस, आप ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, दो बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों गोल्ड की प्राइस को देख रहे हैं कि यार मिस्टर ए जो है वो होल्डर है और ये राइटर है। शेयर में मत सोचा करो, कभी कभी गोल्ड होल्ड के भी सोचा। ये दोनों देख रहे हैं, अभी स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो अगर होल्डर पुट ऑप्शन बाय कर लेगा, मतलब बेचने का, कि भैया मैं 100 पे बेचूंगा, मार्केट अगर 90 पे हो गया तो भी मिस्टर ए बी को क्या कर पाएंगे? 100 पे बेच पाएंगे। लेकिन राइटर को पहले ही पता है कि जब मार्केट गिरने वाला है, तो वो बोलेगा कि भैया मैं क्या करूंगा, कॉल का राइटर बनना पसंद करूंगा।
क्यों बनना पसंद करूंगा? कॉल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है? जब 100 से प्राइस 120 हो जाएगी, 100 से प्राइस 120 हो जाएगी, तो 120 की चीज वो मुझसे 100 में खरीदेगा, लेकिन मुझे पता है 100 की चीज 120 नहीं होने वाली, वो तो 90 होने वाली। तो मैं यहां पर क्या बनना पसंद करूंगा? कॉल का राइटर। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से एकांत में जाके सोचना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? क्या बोला सर मैंने? क्या बोला? अपोजिट। कितने लोगों को समझ में आ गया? कुछ लोगों को नहीं आएगा। अगर 30-40% लोगों को नहीं भी आया तो मेरे लिए हैरानी नहीं होगी। अगर यहां पर इस क्लास में इस पॉइंट को 50% लोग भी नहीं समझ पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो बस देखना चाह रहा हूं कि कितने लोगों को नहीं। मैंने क्या बोला? उल्टा करना है यार, उल्टा। राइटर का काम क्या है? जब उसको मालूम है कि यार कुछ कॉमन सेंस भी सोचना है ना, आपको पता है मार्केट बियरिश होने वाला है, मतलब मार्केट में प्राइस गिरने वाली, तो आप पुट क्यों भी, आप पुट के राइटर क्यों बनोगे? आप कॉल के राइटर बन जाओ। तो सर एक बात आप ये समझा रहे हैं, राइटर इज ए सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम यहां पर केवल और केवल प्रीमियम, प्रीमियम का बेनिफिट, राइटर को केवल प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कॉल का राइटर बन गए आप, ठीक है। मान के चलो एक्सरसाइज प्राइस 100 थी और प्रीमियम आपकी थी 5 रुपीज। आप थे कॉल के राइटर, प्रीमियम थी 5 रुपीज। अगर एक्सरसाइज प्राइस फ्यूचर में 107 हो जाती, बताइए आपका लॉस कितना हुआ? दो और पांच वाले भी हैं यहाँ पे। 2 और 5। तो सीधी बात है सर, हम यहाँ पर प्रीमियम रिसीव करके बैठे हैं, 5 रुपीज प्रीमियम हमने रिसीव की। हाँ सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम यहाँ पे 100 रुपीज, अब प्राइस हो गई 107 की, तो हमें तो लॉस हो जाएगा ना। लॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉल वाला हमसे कितने में परचेस करेगा? 100 में परचेस करेगा, वो 107 की चीज कितने में परचेस करेगा? एक, जो चीज मार्केट में 107 में मिल रही है, हमें उसको 100 में सेल करनी पड़ेगी, तो हमें 7 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हम प्रीमियम ले चुके हैं, प्रीमियम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो -5। तो 2 का क्या हो जाएगा? नेट बेनिफिट। सर हमको 7 का लॉस कैसे हुआ? सिंपल बात है, एक हम कॉल के राइटर थे, तो हमें नुकसान तभी होने वाला है जब प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक होल्डर था जिसने 100 रुपए में कॉल किया था कि भैया मैं आपसे 100 में आकर माल खरीदूंगा, ठीक है। जिस दिन वो माल खरीदने आया उस दिन प्राइस 107 की हो गई, लेकिन उसको हमें स्टिल 100 में देना पड़ेगा, तो हमें 7 का लॉस हो गया। बट ऑलरेडी 5 रुपए हम प्रीमियम रिसीव कर चुके थे, तो 2 रुपए का उसको बेनिफिट होगा। किसको? होल्डर को। तो हमें यहाँ पर 2 का लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं 5 रुपए प्रीमियम प्लस में लिख दूं, सॉरी मैं यहाँ पे माइनस में 7 लिख दूं ना, तो यहाँ पर नेट लॉस हमें 2 का होगा, ठीक है। नेट लॉस कितने का होगा हमें? नेट लॉस सर हमें यहाँ पर 2 रुपए का नेट लॉस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल तरीके से समझा है, कोई ज्यादा हमने जल्दबाजी नहीं करी। 2 रुपए का हमें क्या हो जाएगा? लॉस। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अगर इसका आंसर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने दे दिया, मतलब उसको कॉल पुट सब समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आने की सिचुएशन है, सिचुएशन बनाते हैं, ये मिस्टर टॉम है,
और ये भाई साहब हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कॉर्पोरेट डॉक्टर हैं इंडिया के ये। इनको सारा फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन सब समझ में आता है। इंडिया के सीए को दुनिया का टैक्स, पूरे वर्ल्ड का टैक्स समझ में आ जाएगा, सारा फाइनेंस इतना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा देती है। तो मिस्टर टॉम ने सीए कर लिया, अब ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो इन्हें दिमाग लगाया, बोले मैं होल्डर भी बन जाता हूं, मैं राइटर भी बन जाता हूं, दोनों ही बन जाता हूं। यहां पर कॉल की प्रीमियम आपको 2 रुपए दी हुई है, पुट की प्रीमियम 3 रुपए दी हुई। बड़े ध्यान से समझना, मैं सिचुएशन बना रहा हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब आपको कॉल पुट ऑप्शन सब समझ में आ गया, और मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। और अभी बेटा नहीं आए ना तो टेंशन मत लेना, ये वीडियो आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड एलएमएस में मिलेगा। वहां 2-3 बार ठंडे दिमाग से सोचना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कई बार लाइव क्लास में ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं जाए, हो सकता है आपको घर पे 1-2 घंटे सोचना पड़ेगा इस पूरे लेक्चर पे, कल के लेक्चर प्लस आज के लेक्चर। मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी कि सर एक पुट की प्रीमियम और एक कॉल की प्रीमियम, एक होल्डर और एक राइटर, एक ही पर्सन है मिस्टर सी, ये दोनों बनना चाह रहे हैं, होल्डर भी बनना चाह रहे हैं और राइटर भी बनना चाह रहे हैं। आपको पता है होल्डर को प्रीमियम पे करनी पड़ती है, राइटर को प्रीमियम मिलती है। इन्होंने एक कॉल के होल्डर बन गए और पुट के राइटर बन गए, और इन्होंने एक्सरसाइज प्राइस 200 थी। अब आपको यहां पर सीएमपी मेच्योरिटी डेट पर $180 हो गई। अगर आपने इसका यहां नेट पे ऑफ बता दिया, जी लो आप, आपकी जिंदगी, आपके टैलेंट में, आप में टैलेंट कूट कूट के भरा है, ये मैं मान जाऊंगा। आप दुनिया की हर एग्जाम पास कर सकते हो, मेरी गारंटी। मैं समय दूंगा आपको 5-7 मिनट का। नेट पे ऑफ बता दो टोटल मिस्टर टॉम को क्या मिल रहा है, उसके पास नेट इनफ्लो क्या आएगा। आउटफ्लो भी हो सकता है और इनफ्लो भी हो सकता है, अब आपको सोचना है। समय दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको, जल्दबाजी नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है 62 में से एक आध कोई स्टूडेंट आंसर दे दे तो दे दे। नेट पे ऑफ, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जी लो अपनी जिंदगी में। आपको ये मैं सर्टिफाई कर रहा हूं, मेरी नजर में आप में टैलेंट है। सही होने पर है ना, गलत होने पर टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपका माइंड बहुत शार्प है। 5 मिनट का समय दूंगा मैं, पूरे 5 मिनट। 9:37 हो रही, 9:42 पे मैं आंसर दूंगा इसका। 9:42 पे आई विल आंसर योर क्वेश्चन।
पुट का राइटर लिखा है मैंने। अच्छा, 100-200 रुपए तो प्रॉफिट नहीं आ सकता बेटा, कुछ लोग 100-200 लिख रहे हैं। इतना जरूर बोलता हूं कि 20-25 से कम ही आएगा। जो 200-250 लिख रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम भगवान जाने कहाँ क्या सोच रहे हैं। मैंने तो नेट नेट पे ऑफ, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आपसे पूछा है। 3-4 मिनट है, सोचो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ये पॉइंट समझने के लिए बहुत स्किल चाहिए। ₹1 प्रॉफिट लिख रहे हैं, कोई ₹21 प्रॉफिट लिख रहा है, कोई 19 लिख रहा है। आप सोचो कितना भारी एग्जाम में एमसीक्यू हो जाते हैं। अच्छा, सीपीएसईएमए के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत तगड़े लेवल पे। ये ऐसे को यही क्वेश्चन आता है, मतलब यही आएगा। ये समझो कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दे दिया ना, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कई लोग लिख रहे हैं नील सर, 18 का लॉस। कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना मत है। इतना आसान नहीं है बेटा, इसलिए तो मैंने बोला। बट इतनी टेंशन नहीं लेना, नहीं भी आया तो ठीक है, समझ लेंगे सर क्या दिक्कत है। रिलैक्स, एकदम चिल माइंड में रहना। लाइफ में जो चिल रहते हैं ना, समझ में अपने आप आती जाएगी। बस चिल रह के मेहनत करना है लेकिन। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 9:40 हो गई, 2 मिनट का और समय लूंगा क्योंकि मैं समय देना चाहता हूँ सोचने के लिए। चलिए अब हम करवाते हैं क्वेश्चन। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि सर ऐसा काम करा करो, एक तरफ लिख दो होल्डर, एक तरफ लिख दो राइटर, है ना। सर हमने लिखा कॉल के होल्डर है तो प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, और कॉल की प्रीमियम कितनी थी, तो पे करना पड़ेगा तो -2। इतना तो सबको समझ में आना चाहिए कि हाँ सर होल्डर है, कॉल नीचे लिखा ना कॉल के होल्डर, तो ₹2 पे करना पड़ेगा। राइटर है पुट के, तो पुट की प्रीमियम अपने को मिलेगी, तो मिलेगी तो इनफ्लो। तो सर यहाँ पे पहले प्रीमियम प्रीमियम का नेट ऑफ कर लिया, तो 3 मिलेगा, 2 देना पड़ेगा, तो प्रीमियम में तो अपने को ₹1 का बेनिफिट हो गया। अब यहां पर सोचना है कि ईपी थी 200, सीएमपी हो गई 180। तो कॉल के एज ए होल्डर तो हमको कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो क्योंकि हमने बोला था हम 200 में खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में वो 180 की बन रही, तो इसको तो हम लैप्स कर देंगे। अब हम पुट के राइटर हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक बोला कि हम इन फ्यूचर किसी पर्सन से वो चीज 200 में खरीदेंगे। पुट का राइटर खरीदता है, ध्यान रखना, पुट का राइटर खरीदता है, फिर से सुनो, पुट का राइटर खरीदता है 200 में, और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, उसको खरीदना ही पड़ेगा। जो चीज मार्केट में 180 में मिल रही थी, उसको वो 200 में खरीदना पड़ेगा, मतलब उसको अगेन यहाँ पे ₹20 का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो उसको नेट लॉस यहाँ पर 19 का होगा। इतना शार्प माइंड आपका है क्या? क्लास में कोई था -19 एक ही बार में? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पुट के राइटर, पुट के राइटर, एक्सरसाइज प्राइस मैंने आपको 200 ही दी है, सीएमपी हो गई 180, मतलब यहां पर होल्डर को 20 का बेनिफिट होने वाला है पुट वाला। अगर हम राइटर है तो कोई ना कोई तो होल्ड, हम अगर राइटर हैं तो कोई ना कोई तो होल्डर होगा ना, तो हमें हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमें 20 का नुकसान होने वाला है। तो -20 +1 -19। ईमानदारी बताओ, कौन था पहली बार में? कोई था क्लास में ऐसा स्टूडेंट? ईमानदारी से। अनीता हेंडे,
और इशरत जहान, मोहम्मद असलम खान, अब तो बहुत सारे लिख रहे हैं। सेकंड टाइम है अंकुर गोयल, कृष्णस। अब हो सकता है कि सर ये लक में सही हो गया हो, अगर जो लिख रहे हैं, अब इन लोगों के नाम मैंने नोट कर लिए ना। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे ही। मुझे पता था कि अब जिन्होंने पहली बार में आंसर दिया उनका दूसरी बार में भी आंसर सही होना चाहिए। यार वही क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा घुमा के पूछ लें, इस बात को ध्यान रखो कि जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है। होल्डर और राइटर है ना, तो पहले होल्डर अलग लिख लो, राइटर बेटा अलग लिख लो। होल्डर क्या थे हम, ये लिखा ना मैंने, कॉल के होल्डर, नीचे लिखा ना कॉल के होल्डर। तो कॉल का प्रीमियम हमने 2 पे किया सर, ठीक है। हमने लिखा पुट के राइटर, राइटर को हमेशा प्रीमियम मिलती है, मिल गए। अब एक्सरसाइज प्राइस पे ध्यान दो, 200 की चीज 180 हो गई। तो एज ए कॉल होल्डर तो हमको लैप्स करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज हम 200 में खरीदने वाले थे, वो मार्केट में 180 पे मिल रही, तो हम 200 में नहीं खरीदेंगे, हम लैप्स, तो खत्म। अब पुट के राइटर, पुट के राइटर और पुट के होल्डर को समझिए। पुट के राइटर मतलब हम राइटर हैं, तो कोई पुट का होल्डर होगा, कोई हमको बेचने आने वाला होगा, तो हमको खरीदना पड़ेगा। हम कितने में खरीदेंगे वो चीज? 200 में। लेकिन मार्केट में वो चीज कितने की मिल रही है? 180 में। फिर भी हमको 200 में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि राइटर के ऊपर क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेशन। राइटर के ऊपर क्या होता है सर? ऑब्लिगेशन। तो 20 का हमें नुकसान हो गया, तो हमने माइनस ले दिया। आएगा, सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो सोचना, घर पे सोचना। ऐसा जल्दबाजी नहीं है सर हाथ पर फूल गए ये हो गया बेटा। कई बार चीजें इमीडिएटली समझ में नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली समझ में आती है हार्डवर्क करने वालों को। मेरा एक सिंपल सा रूल है, आपको कोई चीज समझ में ना आए, आप अपनी जिंदगी के 6 घंटे उस चीज को समझने में दे दो, बस। वहीं से चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ये फैक्ट है। इस चीज को मैंने ट्राई किया। कोई चीज ना समझ में आए, बढ़िया सी ब्लैक कॉफी उठाना, पहले पी लेना, ताकि निकोटीन दिमाग में वो आ जाए ना, ताकि स्टेमिना बढ़ जाए। और 6 घंटे तक उसको समझने की कोशिश करना, फिर इंटरनेट खगालना, ये करना 6 घंटे। ऐसा होगा ही नहीं। आप ह्यूमन बीइंग हो, भगवान ने आपको बहुत पावर दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी कॉन्सेप्ट को 6-5 घंटे समझने की कोशिश करो और वो ना। पर हम में से क्या होता है कि 1-2 घंटे मारे, यार छोड़ो यार, आगे बढ़ो। क्या जाना, बढ़िया इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, बढ़िया रात को नेटफ्लिक्स चलाएंगे, फेसबुक पे रील चलाएंगे, जिंदगी में वही मजे लेना है, तो वो फिर सारी चीजें चलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़े। अब आपको ईमानदारी से अगर वो समझ में आ गया था, तो फिर हमसे लिखेंगे यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा गेम उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझाना है। राइटर और होल्डर हम दोनों ही हैं, हम ही राइटर, हम ही होल्डर। यहां पुट की प्रीमियम 4 रुपए, कॉल की प्रीमियम 5 रुपए, ईपी 100 रुपए। हम यहां पर कॉल के होल्डर बन गए, और हम पुट के राइटर बन गए। हमने बस उल्टा किया। एक्सरसाइज डेट पर, जिस दिन मेच्योरिटी डेट पर प्राइस हो गई 130, नेट बता दो बेटा, नेट पे ऑफ। सुन लो, पुट की प्रीमियम 4, कॉल की प्रीमियम 5, एक्सरसाइज प्राइस थी 100, सीएमपी हो गई 130। हम कॉल के होल्डर भी बन गए, पुट के राइटर भी बन गए, बस आंसर दे दो नेट। अब अगर आपने दे दिया तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हो, ये एटलीस्ट प्रूफ हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रही है? कौन कह रहा है मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है ना आवाज? नहीं आ रही हो तो आज टॉलरेट कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रहा है, चंडीगढ़ में बिल्कुल आज झमाझम बारिश हो रही है। लाइट वाइट सब गोल है अंधेरे में। वो तो मैंने सबको ग्रुप पे डाल दिया था, नहीं तो आज क्लास कैंसिल करनी पड़ सकती थी। तो मोबाइल के डेटा से चला रहा हूँ। ये देखिए ऊपर मोबाइल कनेक्शन, ये देखिए।
1-2 मिनट का समय लगेगा, आप लोगों को लगेगा 1-2 मिनट का समय, लेकिन मेरी प्रोसेस से करोगे तो बेटा ठीक हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो ये क्योंकि ये फंडामेंटल की क्लासेस है, सीएमए वाले बड़े खुश हो सकते हैं सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऐसे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, लिखना नहीं पड़ता वहां। सीपीए में, सीएमए में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड, आपको ऐसे सिचुएशन दे देंगे, नीचे 4 ऑप्शन डाल देंगे। नेट पे ऑफ, हमने नेट पे ऑफ पूछा है। चलिए सर, सिंपली भाई भाषा में आपकी तरीके से लिखते हैं, होल्डर, ऐसे करा करो ना सिंपलीफाई तरीके से, राइटर, होल्डर और राइटर। सर होल्डर और राइटर हमने लिखा था, हम कॉल के होल्डर थे और पुट के राइटर थे। तो सर पुट की प्रीमियम हमें मिल गई 4 रुपए, इधर हमको देनी पड़ गई, है ना। कॉल की प्रीमियम 5 रुपए थी ना, और कॉल के हम होल्डर थे, 5 रुपए पे करनी पड़ेगी, तो -5। तो सर पहले तो नेट निकाल लिया, ये प्रीमियम प्रीमियम को पहले नेट ऑफ कर लिया करो, -1। अब एक्सरसाइज प्राइस थी 100 और हो गई 130, तो इसका मतलब अगर सर 100 की चीज हमने बोला था हम 100 रुपए का खरीदेंगे, 100 रुपए का खरीदेंगे, वो चीज 130 में मिल रही, हमको तो 100 में मिलेगी। तो सर 30 का हमको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, होल्डर को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, कितने का, 30 का। अब सीधा गले थे, पुट के राइटर बड़े थे, तो पुट के हम राइटर बने थे, तो मार्केट प्राइस तो गिरी नहीं, तो जो दूसरा कोई होल्डर होगा वो आया ही नहीं होगा हमारे पास। जब वो आया ही नहीं होगा तो हमें ये सीधे राइटर की बस प्रीमियम मिल गई, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेफ्ट कर दिया होगा, किसने लेफ्ट कर दिया होगा, ये पॉइंट आपको सोचना है बस। तो माइनस नहीं, यहां पर +29 वाले कोई स्टूडेंट थे, पुट के राइटर, कितने लोग थे 29 वाले, 29, देखो आ गए 29 वाले से, तो आपको समझ में आ गया बेटा, बधाई। आप अगर ये बात अगर आप समझ सकते हो ना, अगर ये बातें आप समझ सकते हो, तो आज जाके अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना कि आप में टैलेंट है, बस आप मेहनत नहीं करना चाहते, बस ये मैं कह रहा हूं, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट, आज का लेक्चर अगर आपने समझ लिया तो टैलेंट आप में है, लेकिन 100% टैलेंट और हार्डवर्क नहीं हो तो रिजल्ट नहीं आता। शाहरुख खान से एक बार एक ने इंटरव्यू में पूछा था, मैं आपको एक बात, मैंने इंटरव्यू सुना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सो उससे किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं या बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानते हैं, लकी मानते हैं, किस्मत वाला मानते हैं। बोले मैं दोनों ही नहीं हूं, मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूं। बोले लोग हार्डवर्क कब करते हैं, जब वो कुछ नहीं होते हैं, कुछ बन जाते हैं। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हमने कुछ अचीव कर लिया थोड़ा बहुत, तो हम उसको अचीव करने तक हार्डवर्क करते हैं। अगर सीए बनने के बाद इंसान हार्डवर्क करे तो वो 10-12 लाख में काम नहीं करेगा, मेरी गारंटी। हार्डवर्क एक ऐसी चीज है कि वो स्मार्ट वर्क को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क हर आदमी नहीं कर सकता, हार्डवर्क हर आदमी कर सकता है। यही प्रॉब्लम आपके इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखी है, दे आर टैलेंटेड, इनमें टैलेंट है, लेकिन हार्डवर्क की कमी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने 29 का आंसर दिया था वो करेक्ट है। अब हम इस बात को यहां पर अलग तरीके से समझने की फिर से कोशिश करते हैं। सर कॉल के होल्डर वर्सेस पुट के राइटर, कई बच्चों को समझ में नहीं आया, इसीलिए लिखूंगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, उसके लिए हमको एक बार वापस से पोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्लास में वो देखना है। जिनको समझ में आ गया है वो यस लिख दें, और जिनको समझ में नहीं आया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि
इतनी सारी भीड़ में पता नहीं चलता। तो मेजोरिटी यहाँ पे प्रिवेल हो रही है नहीं हो रही है? पोल आ गया होगा आपके सामने, कुछ तो वोट नहीं देंगे, नहीं वाले कितने हैं वो देखना है मुझे। चलो अभी पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं, कुछ तो वोट ही नहीं देते हैं, अब जो वोट देते ही नहीं है। पूरा रिजल्ट के बाद देखते हैं। 70% बच्चों को समझ में आ गया है, अभी 10% तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या लिखना है। वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या चल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, या हो सकता है उनको पोल का आंसर देते नहीं आता, क्योंकि ये कुछ 10-15 लोग आंसर नहीं देते हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच में हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया वाली टीम को सपोर्ट करने वाले हैं कि भैया अपने को तो दोनों से मतलब नहीं है, न्यूट्रल है अपन। 55 में से 9 स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे, 69-70%, मतलब 30% स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। चलो तो थोड़ा सा ये शेयरिंग दिखा देते हैं आपको कि 69-30, वैसे देखा जाए तो मेजोरिटी रूल प्रिवेल होना चाहिए, बट स्टिल हम सबका साथ एक बार कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो आप घर पे ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको हमने बहुत स्लोली, बट 30% के कारण हमें समझना पड़ेगा। हम यहाँ है ना फिर से हटा लेते। अच्छा, जो सीए बैकग्राउंड के उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? मैं 2-4 लोगों को जानता हूं, जैसे ज्योति है, कोई सीए बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? ऐसा तो कोई नहीं है ना? शर्माना नहीं बेटा, लिख देना। शर्माने की जरूरत नहीं है, नहीं तो शर्माए तो हमको क्या पता कि आपको समझो कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सामने सिचुएशन है, मजबूरी में मैं फिर से समझा रहा हूं, वैसे मैंने बहुत स्लोली समझाया था, बट स्टिल आई हैव टू डू फॉर वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सर पुट की प्रीमियम और कॉल की, तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा आप देखो, राइटर और होल्डर है ना। राइटर और होल्डर, हम क्या है, राइटर हैं, तो राइटर को प्रीमियम हमेशा मिलती है। तो राइटर को प्रीमियम मिल गई सर। कितनी मिल गई सर? ये देखो ऊपर, राइटर काय के थे, आप पुट के थे, तो पुट के सामने लिखा 4 रुपए मिल गया, 4 का हो गया इनफ्लो। जिनको नहीं समझ में आया वही चैट बॉक्स में लिखना कि सर 4 रुपए मिल गया। और होल्डर थे हम किसके, कॉल के, तो 5 रुपए देखो लिखा ना, कॉल के होल्डर, तो 5 रुपए हमको पे करना पड़ा, तो -5। तो नेट हमारा यहां पर 1 हो गया, -1। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा ना, जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने नेगेटिव में वोट डाला था, जिनको नहीं समझ में आया था। अब वो देखो शर्माने के माने अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। अब वो ये इसमें शर्मा गया कि अरे अच्छा सर हम तो आइडेंटिफाई हो गए, जानकी, आशुतोष, अब 3 ही लिख रहे हैं। ये गलत बात है ना, अपनी आइडेंटिटी तो शो करनी पड़ेगी ना। पुट का राइटर समझ नहीं आया, चलिए अब हम समझाते हैं ना। अब आप ही एक पर्सन हो कॉल के होल्डर और पुट के राइटर। अभी कॉल के होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते बेटा। कॉल के होल्डर थे, आपने मार्केट में जाके बोला कि हम 100 रुपए में खरीदेंगे, हम 100 रुपए में खरीदेंगे एक कंपनी का शेयर। होल्डर का मतलब बाय होता, कल ही बता दिया था। 100 में खरीदेंगे, वो चीज कितने की हो गई, 130 की हो गई। तो जो चीज मार्केट में 130 की मिल रही है, आपको कितने में मिलेगी, 100 में। तो आपको यहां पर एज ए होल्डर बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? होल्डर के रूप में बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ सर। कितने का हुआ? 30। यह बात क्लियर हो गई, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया हमने। अब ये वाली बात बनती, पुट का राइटर। पुट के राइटर हैं आप, तो अब आप जरा यहां पर समझो पुट के राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सर, पुट के राइटर के पॉइंट, हम पुट के राइटर है मतलब हमने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम पुट के राइटर हैं, तो इसका मतलब कोई दूसरा पर्सन पुट का होल्डर होगा, वो बेचने आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये तो समझते हैं कि नहीं? अगर हम पुट के राइटर है मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई हमको बेचने आएगा तो हम खरीदेंगे, खरीदने का हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है। पुट का राइटर का मतलब होता है खरीदने का ऑब्लिगेशन, बाय का ऑब्लिगेशन। क्या वो आएगा हमसे खरीदने, सॉरी, क्या वो हमको बेचने आएगा? यस और नो, बस यही सोचना है।
क्या पुट का होल्डर हमारे पास आएगा हमको बेचने की? नहीं, बस उसने हमसे बोला था कि हम 100 में बेचेंगे, मार्केट में वो चीज 130 की चल रही, क्या वो हमको 100 रुपए में बेचने आएगा? यस और नो, बस ये तो लिख दो। जो आएगा क्या? आप क्या बोल रहे हो सर? आप अगर पुट के राइटर हो, पुट के राइटर मतलब कोई दूसरा पर्सन पुट का होल्डर होगा, उसने बोला होगा मैं 100 में चीज को बेचूंगा लेकिन वो 130 में बिक रही है, तो वो नहीं आएगा। तो वो नहीं आ जाएगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा, तो आपको आपकी प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लैप्स मतलब जीरो। तो 30 माइनस 129 का क्या है? अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपको थोड़ा सा घर पे बैठ के पहले सोचना पड़ेगा। हो सकता है, मैं सच बोल रहा हूं, कि ये बात नहीं भी समझ में आई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरों की बात नहीं करता। जब मैं सीए फाइनल में था, व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई है, मध्य प्रदेश इंदौर में। सीए फाइनल 2000 सन 2010 की बात होगी। डेरिवेटिव्स नाम का जब ये चैप्टर चलता था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, सच बोल रहा हूँ। डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सीए फाइनल के सब्जेक्ट है। मैं भी उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, और जब मैं क्लास में पढ़ता था तो 1200-1500 बच्चों की भीड़ में बैठ के सीए में क्लासेस होती है, एकदम बैठ बैठ के। तो जब मुझे समझ में नहीं आया था तो हमें ऐसे नहीं कि घर पे जाके रोने लग गए। हमारे उस टाइम तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, हमने किताबें लगा लगा के दिमाग लगाया होगा कि ना फोड़ा होगा, तो आपके पास तो ये रिकॉर्डिंग है। तो घर पे जरा सोचना कि पुट का राइटर का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, पुट का राइटर सोचना बड़ा मुश्किल है। आप कीर्ति लिख रहे सर पुट मींस टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ समथिंग, देन हाउ पुट राइटर विल बी ऑब्लिगेटेड टू बाय। हाँ, अब ये बात ऑब्लिगेशन टू बाय बता देते हैं। चलो, ये राइटर को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइटर ऑफ पुट समझा देते हैं आपको, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बात समझ में आएगी। घर पे आप इस वीडियो को रिवाइज जरूर करना। ये गोल्ड है, ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर बी। ये मिस्टर ए राइटर है और ये होल्डर है, ठीक है? हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं मिस्टर ए क्या। मिस्टर बी ने बोला कि यार मैं आपको क्या करूंगा, गोल्ड सेल करूंगा। ध्यान से सुनना, आज नहीं करूंगा। मिस्टर ए ने, बी ने मिस्टर ए को बोला। हम क्वेश्चन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि मैं आपको गोल्ड को सेल करूंगा। मिस्टर ए ने पूछा कितने में बेचोगे? 100 में बेचूंगा, है ना? यहां लिख देते। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला मैं आपको 100 रुपए में गोल्ड सेल करूंगा। तो ये भाई साहब क्या हो गए? पुट के होल्डर, ये पुट के राइटर हो गए। ये तो समझ में आ गया होगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर, अब उस दिन प्राइस 120 हो गई। मुझे बताओ मिस्टर बी क्या इसको 100 में बेचने जाएंगे? यस और नो, बस इतना ध्यान रखो। मिस्टर बी अब मिस्टर ए के पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला था मैं 100 में बेचूंगा लेकिन वो मार्केट में 120 में बेच रही, तो ये इसके पास तो क्या था? राइट था, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन था। जब ये आया ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? लैप्स हो गया। अब ऑब्लिगेशन को समझते हैं। ऑब्लिगेशन कब होगा? अगर उस दिन प्राइस 70 हो जाती तो मिस्टर बी बोलता ना देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं आपको 100 रुपए में बेचूंगा, आपको खरीदना पड़ेगा। मिस्टर ए मनी मन सोचेगा यार मेरे ऊपर तो ऑब्लिगेशन ही मार्केट में 70 की चीज है, पर मुझे मजबूरी में 100 में क्या करना पड़ेगा? बाय करना ही पड़ेगा। तो जो चीज मार्केट में 70 में मिल रही है, ये मुझे बी जो है ए को 100 में बेच रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया ना कि इसको 30 का मैं पे करूं। तो 30 मिस्टर ए को यहां पर पे करना पड़ेगा, और हमने उसमें इसलिए लैप्स लिखा। बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ में आए
तो इससे दुनिया इधर नहीं होती। लेकिन आप इस कंसेप्ट को आप अगर रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आएगी सब आपको पुट और, हाँ यहां पर 30 लॉस ऑफ बी कब होगा, जब 100 की चीज 70 हो जाए। लेकिन यहां पर 100 की चीज अगर 120 हो जाएगी तो मिस्टर ए को कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बी वो 120 की 100 को बेचने ही नहीं आएगा। तो अगर वो लैप्स करेगा तो ऑटोमेटिकली राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो लैप्स हो जाएगा। तो जब लैप्स हो ही जाना है तो हमें प्रीमियम मिल जानी है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर लेगा तो हमारे ऊपर तो ऑब्लिगेशन है, फिर हमको उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमने तो उसको बोला था अगर 70 की चीज हो गई हमारे ऊपर तो ऑब्लिगेशन है, हम आपसे 100 में, क्योंकि आप बेचोगे तो हम खरीदेंगे ना। अरे मिस्टर बी बेच रहा है तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, खरीद रहा है ना। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको। मैंने इसलिए बोला एक कॉफी वॉफी लेके बैठना आराम से, 3-4 घंटे बिताने पड़ेंगे। मैंने आपको 2 घंटे 2.25 घंटे में जो ये कॉन्सेप्ट समझाया है ना, ये मेरे को 2-2.5 घंटे में समझाने की स्किल नहीं आई है। मैंने कम से कम 40-50 घंटे पढ़ा होगा, 40 to 50 आवर्स, तब जाके मैं आपको समझाने की पोजीशन पे आया हूं ये बात। क्योंकि यहां पर ऑब्लिगेशन और राइट का कॉन्सेप्ट, तो कल का लेक्चर, आज का लेक्चर अच्छे से आप वॉच करेंगे, तब जाके आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अब थोड़ा अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां पर है हेजिंग। अब हेजिंग वगैरह क्या होती है ये तो बेसिक था, दिस वाज ऑनली, मैंने बोला ना ये। अब हमारी जो अगले सैटरडे संडे जो क्लास होगी थोड़ी सी लॉन्ग आर की क्लासेस होगी, क्योंकि उसमें हेज अकाउंटिंग एंड ऑल सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो आज लाइट वाइट गोल है, तो आज इतना ही इसको हम रखते हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल बचा हुआ बस डेटा। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ठंडे दिमाग से रिवाइज करें। जिनको नहीं समझ में आया है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-2.5 घंटे आप लेक्चर को सुनिए। दिमाग लगाना पड़ेगा, कई बार क्लास में नहीं आता, 2-3 बार रुक के सोचना। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।